कई बार लोग ज्ञानी व्यक्ति को छोटा और बड़ा आंकलन कर लेते हैं। घर के कई बुजुर्ग इस अहंकार में जीते हैं कि हम बूढ़े हो गए इसलिए हमारी बात मानो, हम जो कह रहे हैं वही सही है। और ऐसे में इन बूढ़े लोगों ने न जाने कितने लोगों के जीवन ध्वस्त कर दिए, अहंकारी लोगों ने। अरे भैया, ज्ञान का उम्र से कोई लेना देना ही नहीं है। ज्ञान का उम्र से क्या लेना देना। लेकिन व्यक्ति धीमे धीमे उम्र के साथ इतना अहंकार अपने आसपास पैदा कर लेता है कि वो सोचता है अब मैं बड़ा हूं, बूढ़ा हूं, मेरी एज हो गई है, मेरी बात ही सही होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी बात सही हो। दुनिया के अंदर ज्ञान निरंतर बढ़ रहा है। आपके पास जो ज्ञान था वो तब का था, अब उसमें अपडेट हुए हैं। लेकिन व्यक्ति जानने और मानने को तैयार नहीं है, और यही कहीं ना कहीं दुख का कारण बनता है। आपके पास तजुर्बा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तजुर्बे की बड़ी कीमत होती है, लेकिन तजुर्बा अपनी जगह पर है, बाकी चीजें जो आज की चीजें वो अपनी जगह पर है। एक बार कश्मीर से एक योग्य ब्राह्मण युवक, उम्र 20 से 22 साल, गुरुकुल से पढ़ा और इतनी विद्वत्ता उसके अंदर, इतनी विद्वत्ता उसके अंदर कि वो चक्रवर्ती होने के लिए निकल पड़ा। पहले दो तरीके के चक्रवर्ती होते थे। एक राजा होता था जो सबको जीत लेता था, वो चक्रवर्ती होता था। और एक ब्राह्मण या वेद को जानने वाले शास्त्री विद्वान होते थे जो लोगों से विद्वत्ता की चर्चा करते करते चक्रवर्ती हो जाते थे। उसके मन में भी ये विचार आया कि मुझे इतना ज्ञान है, अब मैं अपने आप को बड़ा करूं। वो चारों ओर निकलता रहा, नगर नगर घूमा और हर नगर में जाकर ब्राह्मणों को परास्त करता, शास्त्रार्थ करता वो। और शास्त्रार्थ करते 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 पूरे भारतवर्ष में गया और हर जगह उसने सबको पराजित कर दिया। पराजित करते 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 वो पहुंचा काशी। और जब वो काशी पहुंचा तो काशी के लोगों में हड़कंप मच गया कि वो आया है जिसने सबको परास्त कर दिया, अब सिर्फ काशी बची है। काशी के जो विद्वान थे उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या कम है, आओ करते हैं। उसने एक एक करके सबको परास्त कर दिया। क्या बूढ़े, क्या बड़े, क्या ये, जो आया वो गया। शास्त्रार्थ में इतनी ताकत थी उसके। बड़े बड़े विद्वान जिनकी आयु 90-95 है, वो भी ढेर किनारे पड़े हुए हैं, जो अपने आप को न जाने क्या समझते थे। सब जब हार गए तो एक विद्वान थे काशी में जिनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। वो सब उनका सम्मान करते थे, बड़े विद्वान थे, जिसको विद्वान मानते थे सारे काशी के लोग। लेकिन वो अब एकांत में वास करते थे। उनके पास लोग गए याचना लेकर कि काशी आपकी ओर देख रही है, काशी का मान नहीं घटना चाहिए, अब आपसे निवेदन है कि आप कुछ करें। उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी अब मैं कुछ नहीं साहब, अब तो आप करो। उन्होंने हामी भर दी। आखिरी में उस बालक का शास्त्रार्थ हुआ उन विद्वान के साथ। और दर्शन है कि 3 दिनों तक शास्त्रार्थ चला और उन 80 वर्ष के विद्वान ने उस बालक को हरा दिया, पटक दिया। अब चूंकि युवा उम्र 20-22 साल की उम्र, और जिसको विजय का स्वाद लग गया हो वो हारे आखिरी में जाके, तो उसके लिए तो मरने जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि उतनी उम्र नहीं है, अभी पक्का तो है नहीं। तो स्थिति ये हो गई साहब कि उसने घोषणा कर दी कि मैं गंगा जी में डूब के आत्महत्या कर दूंगा, मैं गंगा जी में डूब के आत्महत्या कर लूंगा। अब मेरे जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो हार गया। और उसने कहा शाम को मैं मरूंगा।
इस बात की खबर पूरे काशी में फैल गई। बोला ये क्या हो रहा है। वहां भी पहुंची उनके पास। तो जो विद्वान उनके पास ये चर्चा करने पहुंचे तो उन्होंने कहा उस बालक को मेरे पास लाओ और उसको बोलो कि मैंने उसको हराया है, इसलिए मेरे आज्ञा माननी पड़ेगी। वो बालक गया, उसने कमरा बंद किया, दोनों की वार्ता हुई। बोला क्यों मरना चाहते हो। बोला अब क्या जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य था विश्व विजयी होना, चक्रवर्ती होना, मैं नहीं हो पाया, अब मैं नहीं जीऊंगा, आपने मुझे हरा दिया। उस विद्वान ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं हराया, मेरे तजुर्बे ने तुम्हें हराया है। तुम मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो, ये सुन लो। मैंने तुम्हारे शास्त्रार्थ को देखा है 3 दिन, तुम में मुझसे ज्यादा ज्ञान है, लेकिन युति मेरे पास थी। मैंने तुम्हें ऐसे शास्त्र के दांव पेच में फंसाया कि तुम फंस गए। हे विद्वान, तुम्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जरूरत राष्ट्र को है, समाज को है, देश को है। और अगर तुम जैसे ज्ञानी लोग चले जाएंगे, मेरी तो उम्र क्या बची है। मैं कितना समाज को जो देना था मैंने दे दिया, अब तुम्हारा समय है समाज को देने का। तो मैं चाहता हूं और मेरी बात मानो, क्योंकि मैंने तुम पे विजय प्राप्त की है, मेरा अधिकार है तुम्हारे ऊपर। तुम आत्महत्या जैसा पाप मत करो। मगर मैं आज अपने आप में ग्लानि भर रहा हूं कि मैंने इस बात की, चूंकि मेरे अंदर भी एक अहंकार पैदा हुआ कि मेरे सामने कोई है, जीत कैसे जाएगा, और मैंने युतियों के साथ तुम्हें हरा दिया। लेकिन सच बात कहूं, इस कमरे के अंदर मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझसे ज्यादा विद्वान हो बालक, तुम मुझसे ज्यादा विद्वान हो। और इस विद्वत्ता की चर्चा हुई, इस विद्वत्ता की चर्चा हुई। और उन्होंने क्या किया, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, उस लकड़ी के टुकड़े के 2 टुकड़े किए और अपनी जीभ निकाली उन स्वामी जी ने, बाबा जी ने, और जीभ के ऊपर और नीचे वो लकड़ी बांधी और दोनों तरफ से रस्सी बांधी। बोला ये मुख खुला और एक इतने बड़े विद्वान की हत्या हो जाती, अब ये मुख नहीं खुलेगा। वे काष्ठ जीवा स्वामी हुए, लकड़ी की जीभ वाले स्वामी के नाम से उनको जाना गया। और उस विद्वान ने देश को, राष्ट्र को बहुत कुछ दिया। कहने का तात्पर्य यह है, एक समय के बाद व्यक्ति को काष्ठ जीवा हो जाना चाहिए। जो आगे लोग आ रहे हैं उनको आने का मौका दो, उनके ज्ञान से सीखो। अपने ज्ञान, अपने अहंकार को उनके ऊपर थोपो मत। तुम सलाह दे सकते हो, अधिकार नहीं है। अब वो जमाना नहीं है कि आप किसी को डंडा बजाओ। आप सलाह दे सकते हो, कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, सलाह दी जा सकती है। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि ये छोटा है, ये हमें क्या ज्ञान देगा, हमें देगा ज्ञान। अधिकतर लोगों के अंदर ये सोच है, और ये सोच बड़ी भारी पड़ गई समाज को। जिन्हें उगना चाहिए था, उठना चाहिए था, उन्हें दबा दिया गया सिर्फ इस करके हम बड़े हैं। साफ बड़ा ज्ञान होता है, शरीर नहीं होता। और वो मूर्ख होते हैं जो शरीर को बड़ा मानते हैं। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। एक छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है, एक छोटे बच्चा भी हमें सिखाता है। दत्तात्रेय के 24 गुरु में बालक भी है, मकड़ी भी है, घोड़ा भी है, सब है। ऐसा दर्शन है हमारे पास तो।